रेवड़ी कंपनी के ठेकेदार हैं। एक बड़ा रेवड़ी बांटता है, 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते में बांटकर सत्ता में आया। एक छोटा रेवड़ी फ्री राशन, फ्री पानी, फ्री बिजली का झांसा देकर देश की अर्थव्यवस्था का कमर तोड़े हैं। जिस तरह से खजाने को खाली करने का दिल्ली का खजाना एक चोर खाली कर रहा है, जो अन्ना हजारे का नाजायज औलाद है। शीला दीक्षित का चमकती दिल्ली चाहिए, शीला दीक्षित का चमकती दिल्ली चाहिए। वो कौन चमत्कार ला सकता है? सिर्फ कांग्रेस। राम को वनवास हुआ तो क्या चीज से चल रहे थे? पद यात्रा कर रहे थे, 14 साल पैदल चले, पैदल चलकर, और पुरुषोत्तर राम हुए हैं। हमारे राहुल गांधी जी पर राम कहाँ चलते हैं? जमीन पर। तो राम क्या करते थे? सत्यवादी थे, पुरुषोत्तम थे, वो जोड़ने का काम करते थे। अमेरिका के विदेश मंत्रालय से जारी हुआ 3 तानाशाहों के साथ मोदी जी का भी नाम जोड़ा गया है। देश का दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री तानाशाह के लिस्टों में नाम उनका गया है। तो और कहते हैं 4 किलो गाली तौल के बताते हैं मोदी जी, 3-4 किलो गाली रोज मिलता है। अरे भैया, वैसा काम क्यों करते हैं मोदी जी? बात करता है जिसके सेंगर जैसा विधायक रेप कर और जला देता है लाश। गुजरात की बेटी थी ना, जो गुजरात का बेटा बोलता है, वो उसके पेट में भी बच्चा, 3 साल के बेटी को उसके सामने मार दिया जाता है। पेट में बच्चा रहते, रेप करने वाले को गृह मंत्रालय से सम्मन 15 अगस्त को जाता है लेटर, लव लेटर, कि ये बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया जाए। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव चल रहा है, की तैयारी हो चुकी है, और गुजरात में जोर शोर से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, तमाम और छोटे दल वहाँ पर जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब चैनल दिखाया जा रहा है कि नरेंद्र भाई भी गुजरात आ गए हैं। देखिए, गुजरात तो 27 साल का जो कुशासन था उसका पोल खुल चुका है। जिस तरह से गुजरात में निरंतर लोग धोखा जुमला से फंसे हुए थे, अब कल ही खुल गया मोरबी के वजह से। और जो गुजरात का बेटा बोलता था, गुजरात का स्मिता की बात करता था, वो गुजरात को ही ठगने में लग गया। पहले जिनपिंग को लाया, नमस्ते ट्रंप का लाया, तो नमस्ते ट्रंप करने में पूरे दीवार को खड़ा करके जिस तरह से गुजरात मॉडल की बात पूरे देश में, तो पर्दा लगाना पड़ा अपना इज्जत ढकने के लिए। जैसे औरत वो घर की, 2 लोग मॉडल दिखा रहे हैं, एक दिल्ली का मॉडल गुजरात में दिखा रहे हम दोनों, और गुजरात का मॉडल भारत में पूरा दिखाया। हम देख रहे हो, दोनों का मॉडल खुल गया। एक दिल्ली मॉडल लेके जाके कहता है 0 बिल आएगा जी। जैसे दिल्ली वालों से पूछिए, पंजाब वाले से पूछिए, उनका 0 बिल आ रहा है, पानी फ्री आ रहा है, उनके खाता में महिलाओं को 1800 रुपया फ्री जा रहा है। भैया, दिल्ली के औरतों से, नारियों से, युवतियों से पूछिए कितना 1500 रुपया आया। और दिल्ली के लोग, हम लोग भुक्तभोगी हैं, कितना बिल आता है वो भी। और दूसरे बात, दिल्ली मॉडल की बात जिस तरह से मुफ्त देने का जो जादू है उससे मेरे पास है, किसी के पास। देखिए, दोनों रेवड़ी कंपनी के ठेकेदार हैं। एक बड़ा रेवड़ी बांटता है, 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते में बांटकर सत्ता में आया। एक छोटा रेवड़ी फ्री राशन, फ्री पानी, फ्री बिजली का झांसा देकर जनता को जिस तरह से अपंग बनाने का काम है भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी ने किया है। ये निराधार लोगों को अपंग बनाकर जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था का कमर तोड़े हैं, जिस तरह से खजाने को खाली करने का दिल्ली का खजाना एक चोर खाली कर रहा है, जो अन्ना हजारे का नाजायज औलाद है। कह रहे हैं वो ईमानदार, कट्टर ईमानदार। अरे, जिसका 90 लाख रुपया में टिकट पार्षदों का बिका गया, तो उससे बड़ा 1-1 करोड़ में 1-1 पार्षद का टिकट बेच रहा है, तो चोर नहीं है। उसके विधायक आज लात खा रहे हैं, मालूम है कि नहीं? आज विधायकों को खींच के पार्षद का उम्मीदवार जो काम किए थे उसको पिट रहे हैं। दूसरे तरफ नोट का बंडल बन रहा है दिल्ली में बांटने के, क्योंकि दिल्ली में 15 साल से एमसीडी का सत्ता भाजपा के हाथ में था। जो नाली जाम और कूड़े का पहाड़, जिस तरह से सफाई कर्मचारियों का पैसा नहीं देना। केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल। अभी अब कल का नई स्टोरी देखे हैं, कल आंगनबाड़ी की औरतें ने काला झंडा दिखाया। टीचर का वही हाल है, वो सरकारी कर्मचारियों का झांसा दिया कि सभी को मैं सरकारी कर दूंगा। केजरीवाल का एक भी आप ही बता दीजिए वादा पूरा किया है जिस तरह से बस में फ्री यात्रा। अरे भैया, ये फ्री का चटनी चटाकर तो दिल्ली को अपंग कर दिया। शीला दीक्षित का चमकती दिल्ली चाहिए, शीला दीक्षित का चमकती दिल्ली चाहिए। वो कौन चमत्कार ला सकता है? सिर्फ कांग्रेस। क्योंकि विकास का एक ही मार्ग कांग्रेस से शुरू होता, कांग्रेस से अंत होता। ये दोनों झांसाबाज जो जुमलेबाज हैं, कांग्रेस लड़ाई में ही नहीं है। आप देखिए, अभी अमित शाह परसों ही बयान में कहा कि आम आदमी दूर दूर तक अब नहीं है, हमारा और कांग्रेस से सीधा लड़ाई है। और मोदी जी भी कांग्रेस का सीधे टक्कर भारत जोड़ो यात्रा पर नर्मदा का जो मेघा पाटकर का नाम लेकर जिस तरह से कांग्रेस को घेरने का काम मोदी जी मंच पर आके, राहुल जी को, मोदी जी अपने को प्रधानमंत्री नहीं मानते, प्रचार मंत्री और परिधान मंत्री है। क्योंकि मोदी जी जिस तरह से अपना पेश करते हैं, 27 साल का, वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम तक कोई नहीं जानता है। पूछिए गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, कौन पटेल, तो लोग जानते ही नहीं है। क्योंकि मोदी चेहरा, एमसीडी में भी मोदी को दिखाओ, लोकसभा में भी मोदी को दिखाओ, तो भैया तुम्हारे पास कोई नेता प्रदेश का नहीं बचा है। एक मोदी के सहारे, झूठ और जुमलों के सहारे, मोदी तो ऐसा भी कहे हैं कि 130 करोड़ लोगों को मैं घर का चाबी दे दिया हूँ और लोगों को
2 करोड़ रोजगार मैं प्रति वर्ष देते रहता हूं। मोदी जी कुछ भी बोल सकते हैं। मोदी जी का जो आपको बता रहा हूं, मोदी जी अभी स्मृति की बात कर रहे थे कि गुजरात का स्मृति खत्म, यानी गुजरात का सम्मान बचाना है। देश को अपमानित करवा रहे हैं मोदी जी। अभी डंका बजवा रहे हैं आप। अरे डंका में लंका जला दिए हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, राम को वनवास हुआ तो क्या चीज से चल रहे थे? पद यात्रा कर रहे थे, 14 साल पैदल चले, पैदल चलकर, और पुरुषोत्तर राम हुए हैं। हमारे राहुल गांधी जी देश बचा लेंगे राहुल गांधी। तो मैं बता रहा हूँ कैसे बचा रहे हैं। पैदल चलकर एक रावण था जो उड़न खटोला पर चलता था, और दूसरा है, नाम आपको बताने की जरूरत नहीं है, 85,000 के करोड़ के जहाज पर चलता है। और रावण तो चलता था उससे उड़न खटोला पर, दूसरा 85,000 करोड़ पर। और राम कहाँ चलते हैं? जमीन पर। तो राम क्या करते थे? सत्यवादी थे, पुरुषोत्तम थे, वो जोड़ने का काम करते थे, प्रेम और प्रसंग की बात करते थे, एकता और अखंडता भाईचारे की बात करते थे, और वो जात पात को भेद मिटाने के लिए निकले थे। आज राम भक्त कहते हैं, मोदी जी के समर्थक कहते हैं और राम भक्त हैं। अरे गांधी से बड़ा राम अवतार बताया जाता है, आप बता रहे हैं। अरे मोदी जी तो सब कुछ हो सकते हैं। दुनिया का ऐसा कुछ बचा नहीं जिसको ये ठगा नहीं। ये जो मोदी के अंधभक्त हैं, अभी आप उस बात पर नहीं आए। मैं चर्चा जो कर रहा हूँ कि अमेरिका का अभी अमेरिका के विदेश मंत्रालय से जारी हुआ 3 तानाशाहों के साथ मोदी जी का भी नाम जोड़ा गया है। तानाशाह में अमेरिका जैसा देश में कहा गया कि हम देश में बैन किए थे, और जब 2 तानाशाह को पहले मैं खोला था, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कहाँ का तानाशाह भैया? तो ये मोदी जी को जोसेफ कबीला, ये कहा कंगो के पूर्व राष्ट्रपति थे जो मानवाधिकार का हनन किए थे, उनके साथ, और रोगस मिजाबे है जो तानाशाह जिम्बाब्वे का पूर्व राष्ट्रपति, जो 80,000 लोगों को अपना सेना बनाकर मरवा दिया था। और एक मोहम्मद सलमान है जो पत्रकारों का हत्या किया था। वो 3 को तानाशाह मानता है। चौथा तानाशाह अमेरिका किसको मानता है? तो मोदी जी को तानाशाह मानता है। तानाशाह के साथ नाम जोड़ा। देश का दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री तानाशाह के लिस्टों में नाम उनका गया है। तो अब कहाँ अंधभक्त गए? बताएं। अंधभक्तों से मैं पूछना चाहता हूं, उस भक्तों से पूछना चाहता हूं, उस भाजपा के लोगों से, नेताओं से पूछना चाहता हूं कि देश को तुम सम्मान दिलाने के लिए अपमान करवा रहे? तुम्हारा नाम अमेरिका तानाशाह के लिस्ट में रखता है। अमेरिका का विदेश मंत्रालय जारी करता है अपना नाम, कहता है कि 4 देश के तानाशाह हमारे विश्व में हैं, जिसमें मोदी जी का नाम, दामोदर दास मोदी जी का नाम आता है। तो ये देश को चमकाने वाली बात जो ये कर रहे हैं, 56 इंच का सीना कहाँ गया? ये तानाशाह के साथ नाम जुड़ रहा है। ये दुर्भाग्य हमारे देश का। राजदूत कहा कि दोस्ती, हिंदी में बोलने की दोस्ती सबसे जरूरी है। अरे भैया, हिंदी में बोल लेने से क्या हिंदुस्तान बदल जाएगा? जो धर्म और जाति के नाम से जिस तरह से भेद डाल रहे हैं, जिस तरह से महंगाई या बेरोजगारी का चरम सीमा पा के खड़ा है, युवा नौकरी के लिए दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं, 22 करोड़ बेरोजगारी है, रोज निरंतर जिस तरह से धोखा जुमला सरदार पटेल के नाम लेकर, जो कांग्रेस के ही लोगों का नाम लेकर आप आते हो। हम पहले अंग्रेजों से लड़के कांग्रेस बनाए, और हमसे लड़के तो भाजपा जैसा कई कुठित पार्टी बनाए। पूरी पार्टी कांग्रेस से लड़के बनी, हम देश से अंग्रेजों से लड़के। तो चोर जो है सामने से नहीं, पीछे से अटैक करते हैं। इसलिए मोदी जी निरंतर, मोदी जी का गुजरात है, मोदी जी कहते हैं हम गुजरात का बेटा है, गुजरात हमारा सम्मान है, गुजरात मेरा मान है, मेरा अभिमान है, और कहते हैं 4 किलो गाली तौल के बताते हैं मोदी जी। 3-4 किलो गाली रोज मिलता है। अरे भैया, वैसा काम क्यों करते हैं मोदी जी कि आपको 3-4 किलो गाली मिलता है? विरोधी गाली देते हैं। अरे तो विरोधी क्यों गाली देते हैं? देश को जिस उम्मीद के साथ आ पाए थे, ये हमारे बंगाल से मजदूरों के नेता, इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये भी बता रहे थे कि बंगाल में जिस तरह से खाई भर दिया गया है जात पात धर्म के नाम से, जिस तरह से मजदूरों को शोषण किया जा रहा है, मोदी है मुमकिन है कहकर जिस तरह से युवाओं को, श्रमिकों को, किसानों को धोखा देने का, ये किसान भी हैं तो किसान का 700 शहादत देने के बाद दुगनी आए 2022 तक करने की बात किए, वो भी नहीं हुआ। ये झांसा वाली पार्टी, अब देश का जनता, अब हिमाचल में भी जीत रहे हैं हम, गुजरात भी जीत रहे हैं, दिल्ली एमसीडी में भी हमारी रणभूमि में तैयारी पूरी है। अब कांग्रेस की तरफ पूरा जनता, 9 स्टेट का फिर चुनाव आने वाला है, और 2024 भारत जोड़ो का असर अगर मीडिया बिकाऊ नहीं होती, आप लोग तो दिखा देते हो, जो उनकी गोदी मीडिया है, अगर एक बार पर्दा खोल देती तो ये लोग का बोरिया बिस्तर बन चुका है। मोदी की भले इंदिरा जी का, जब इमरजेंसी में इंदिरा जी को लोग नहीं भावे, सत्यपाल मलिक ने कहा है, देखिए उन्हीं का, इंदिरा भी नहीं थी,
उनको भी सत्यपाल गवर्नर थे भारतीय जनता पार्टी से। वो बेचारा निरंतर, जैसे किसान आंदोलन में 700 किसानों के शहादत के बाद मोदी जी को निरंतर बोला कि किसाने के 3 काले कानून को वापस ले लीजिए, ये किसान को आप मारने का काम कर रहे हो। उसके लिए वो निरंतर बोला, सच्चाई का साथ दिया, बल्कि वो भाजपा के विरुद्ध में जाकर बोला। और आज भी वो बोला है कि इंदिरा जी 77 में हटाई गई जो इमरजेंसी के बाद, तो ऐसा मोदी बहुत बड़े नेता नहीं है। झूठ का दुकान बहुत दिन चलता नहीं, सत्य पराजय होता, थकता नहीं है। और सत्य जाग चुका है कि राम का दुकान भी बंद हो गया। अब जात पात पर भी लोग विश्वास नहीं करते हैं। धर्म जात का कितना दिन ढोल पिटोगे मोदी जी? सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब आजादी से लेकर आज तक हम मांग रहा है, देश हिंदू राष्ट्र मांग रहा है, राम राज्य मांग ये बार बार हम कहना नहीं चाहते हैं। जब हिंदू राष्ट्र मांग रहा है और हिंदू खतरे में है, तो आपके इस बनाए हुए साम्राज्य में तो सारे पदाधिकारी से लेकर नेता तक और राष्ट्रपति से लेकर अभिनेता तक और क्रेता से विक्रेता तक सब हिंदू हैं। तो आप मुसलमान को गद्दी दे दो, मोदी जी सौंप दो, शायद मुसलमान खतरे में आ जाए। खोज लो किसी मुसलमान को अपना गद्दी सौंप दो। नहीं खतरे में लाए जाते ना, तो सबके साथ सबके विकास की बात नहीं तो खतरे में की बात कर रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। बार बार जो दुहाई दिया जाता है हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, ये नाटक अब बंद हो चुकी है। ये चौपाई नहीं चलेगी। मोदी भजन अब बंद हो चुका है। मोदी जिस उम्मीद के साथ देश का जनता देखा कि 2 करोड़ नौकरी 15 बन रही है मोदी जी, क्या आप कह रहे हैं कि ये मंदिर बनाने वाले कौन हैं? जिस तरह भूखे हमारे उस तरफ देखा ये ना कि जो मजदूर हमारे 2020 से कोरोना काल में पद से पैदल छाले पड़े हुए मौत का लाश लेकर भूखे तड़पते जाने का भी शासन, और कांग्रेस वहाँ पर ट्रेन का भाड़ा देता है तो मोदी जी संसद में कहते हैं ये कांग्रेसी ट्रेन का टिकट कटा रहे थे। ये देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेसी मजदूरों का टिकट कटा रहे थे, उस पर भी मोदी हंस कर और कटाक्ष करता है। तो मोदी देश का है कि किसी दूसरे जगह का एजेंट बनकर देश को बेच रहा है? जिस तरह से भेल सेल रेल और एयरपोर्ट से लेके पूरा देश का ज़मीन उम्मीद बेचते चला जा रहा है किसानों पर, मजदूरों के 44 से 4 कोड कानून ये लाकर जिस तरह से उम्मीद के भारत को नींव को कमजोर करने का काम अर्थव्यवस्था, उसी के वित्त मंत्री कहती है कि नोट गिरा नहीं है बल्कि डॉलर का भाव बढ़ गया है। क्या ये लोग मजाक देश का बना रखा है? देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे हम देश के नेता चुने हैं जो हमारे युवाओं को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान बांटते चलते हैं। ये लोग जो हैं हमेशा गांधी और नेहरू के विचारधाराओं को खत्म करने के लिए शपथ लेकर जिस तरह से बैठे हैं, लेकिन देश के जनतंत्र में लोकतंत्र में क्या लोगों को समझा पा रहे हैं क्या? देखिए राहुल जी जिस उम्मीद के साथ भारत जोड़ने निकले हैं, और भारत की जनता जिस तरह से उनके साथ जुड़कर, कोई ऐसा नहीं है कन्याकुमारी से कश्मीर तक के 2000 किलोमीटर अभी तक चले 3570 किलोमीटर की यात्रा में जो लोगों के अंदर एक यानी ताकत बन के आ रहा है, उससे ये चोरों की बारात अब चल चुकी है। अब राहुल जी आगाज की तरफ एक बहुत बड़े ताकत के साथ राहुल जी निकल रहे हैं। अब युवाओं के अंदर एक आभास आया कि अब हमको नौकरी मिलेगा और विकास का बात होगी, क्योंकि राहुल जी 2024 में इसी लाल किले से झंडा फहराएंगे। और स्त्री की जो सम्मान की बात करने वाला, जिसमें असुरक्षित स्त्री भी हैं, बहन बेटियां हैं, वो सुरक्षा की बात करता है, जिसके सिंगर जैसा विधायक रेप कर और जला देता है लाश। हमारे बिल्किस बानो देखे हैं, उसी की गुजरात की बेटी थी ना जो गुजरात का बेटा बोलता है। वो उसके पेट में भी बच्चा, 3 साल के बेटी को उसके सामने मार दिया जाता है, पेट में बच्चा रहते। रेप करने वाले को गृह मंत्रालय, संस्कारी ब्राह्मण थे वो, गृह मंत्रालय, संस्कारी ब्राह्मण तो थे ही, गृह मंत्रालय से सम्मन जाता है, यानी 15 अगस्त को जाता है लेटर, लव लेटर, कि ये बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया जाए और गुजरात के सम्मान। देखिए धर्म जाति नहीं, सभी जाति के लोग वोट देते हैं। और सम्मान आप कहते हो, आप ही हमारे देश ऐसे बड़े त्याग तपस्या के प्रमुख, देखिए त्याग तपस्या वो तो संस्कारी थे। जो लोग कहा गया ना, जो जिस तरह से वो तड़ी पार देश का गृह मंत्री बन जाता है, जो देश का, गुजरात की जनता बदला लेगी इन चीजों को। गुजरात की जनता जान गई है कि ये ढकोसला 27 साल 30 साल का बोझा, महंगाई 1100 रुपया का सिलेंडर, वहाँ का महिलाएं रोड पे निकल गई, कही कि अब नहीं बाबा, अब नहीं हम वोट देंगे। भाई अब ये महंगाई हमसे बर्दाश्त नहीं होता। मोदी का बात कितना दिन हमारे पेट, वो बकवास होगा, मोदी का बात हो गया बकवास। आप पेट कैसे करेंगे साहब जब नहीं रहेगा मेरे पास माल मुद्रा? तो अब जनता ये धोखेबाज, एक दिल्ली को धोखा देने वाला, एक गुजरात को धोखा देने वाला, वो उन लोगों का दुकान देश का जनता बंद कर दी है। अब आने वाले समय में कांग्रेस सत्ता में आएगी और नया बदलाव के साथ और नया रोशनी के साथ एक राहुल जी के अवतार की तरह देश को चमकाएंगे और देश में विकास, युवाओं को नौकरी।